दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, धीरे धीरे समय निकलता जाता है, समय बर्बाद होता जाता है और पिछली बार के तरीके हर बार आप यही सोचते हो कि काश इस बार थोड़ा सा और समय मिल जाता तो एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाती। आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि RO-ARO 2024 वाले एग्ज़ाम को लेकर सबसे ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या आ चुकी है और इस समय पर, जिस समय चूंकि एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, ऐसे समय पर आपको करना क्या चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलती कर रहे हो और उस गलती को अगर आप सुधार लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वो भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, जो पिछले साल तक कैलेंडर था वो अभी हम लोग इस समय कर क्या रहे हैं, आयोग के कैलेंडर का इंतज़ार कर रहे हैं। कैलेंडर में क्या होगा, जो इस समय कैलेंडर अभी आने वाला है उसी कैलेंडर में RO-ARO और PCS की एग्ज़ाम डेट लिखी होगी। 2022 में 19 तारीख को आ गया था कैलेंडर, 2023 में 1 जनवरी तक आ गया था, 2024 में 12 जनवरी तक कैलेंडर आ गया था। लेकिन आज 19 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 19 जनवरी तक आयोग का कैलेंडर नहीं आया है। ठीक है, जैसे ही कैलेंडर आ जाएगा उसमें RO की एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो जाएगी। PCS 2025 कब तक होगा ये चीज़ भी उसमें कंफर्म हो जाएगी। अब एक चीज़ आती है कि सर अभी RO का एग्ज़ाम कैलेंडर आ क्यों नहीं रहा है। देखो, कैलेंडर ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी RO एग्ज़ाम को लेकर सेंटर नहीं डिसाइड हो पाए हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये चीज़ देखो साफ साफ लिखी है। अभी ये वाला जो अपडेट है ये 18 जनवरी को, 18 जनवरी का नोटिस आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि केंद्रों की संख्या से परीक्षाओं का प्रारूप और कैलेंडर तय होगा। इसके पहले 17 जनवरी को एक खबर आई थी कि RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की तैयारी कर रहा है आयोग। इसका मतलब साफ है कि आयोग को जैसे PCS का एग्ज़ाम एक दिन में करवाया था, बिल्कुल वैसे ही RO का एग्ज़ाम भी एक दिन में करवाना चाहिए। जो कमेटी बनाई गई थी उसने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि अगर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो प्रोटेस्ट फिर से होगा। तो ये एक दिन में एग्ज़ाम कराने के लिए जितने PCS में केंद्र बनाए गए थे उसके लगभग 2 गुना, कम से कम 2 गुना सेंटर इनको बनाने पड़ेंगे। तो PCS में जो PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने सेंटर थे उसके 2 गुने सेंटर इनको चाहिए होंगे RO में। तो जितने सेंटर PCS में थे वो तो फाइनल हो ही चुके थे। अब रही बात जो ये नए सेंटर बनाने की, इसको लेकर इस वाली न्यूज़ में आप देखोगे तो साफ साफ लिखा है कि सभी जिला अधिकारियों को केंद्रों की संख्या के बारे में जानकारी उनसे मांगी गई है और जैसे ही ये सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर वाली चीज़ कंफर्म होती है, जैसे ही ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी तो RO का डेट भी फिक्स हो जाएगा। RO का डेट भी फिक्स हो जाएगा। आयोग पूरी मेहनत से काम कर रहा है और जैसे ही RO के एग्ज़ाम डेट की RO के बारे में एग्ज़ाम सेंटर वाला पोर्शन चीज़ कवर हो जाएगी, तुरंत एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे एग्ज़ाम तो 2025 वाले हैं। तो जैसे ही RO के बारे में डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि RO एक बड़ा एग्ज़ाम है, तुरंत आपका एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो जाएगा। अब चूंकि दोस्तों एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है तो आप ऐसी कौन सी गलती ना करें कि आपका सिलेक्शन होने से रुक जाए। देखो, ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम कैलेंडर ना होने की वजह से पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर बहुत कम पढ़ते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिन लोगों का हर साल सिलेक्शन होता है वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं पूरे साल। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी रिसेंट में PCS का पेपर हुआ था, PCS 2024 का पेपर हुआ था और जिन लोगों ने PCS 2024 का पेपर दिया होगा उनको तो अच्छे से मालूम है कि इस बार का पेपर का स्तर क्या आया था। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर सावधान हो जाइए, क्योंकि बिल्कुल इसी पैटर्न पर इस बार का RO का पेपर भी आने वाला है। आसान पेपर इस बार नहीं आएगा, टफ ही आएगा। अब जिन लोगों ने PCS का पेपर नहीं दिया था वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि इस बार का पेपर कैसा आएगा। तो आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, एक बार पेपर उठाकर देख लो कि PCS का पेपर कैसा आया था।
तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि अपने आप को खुद से मोटिवेट रखो। अपने आप को खुद से मोटिवेट रखो कि आपको डेली पूरी मेहनत के साथ में पढ़ना है। ठीक है, डेली आपको पूरी मेहनत के साथ में पढ़ना है। केवल एग्ज़ाम कैलेंडर या एग्ज़ाम डेट के पीछे मत भागो। अभी से जब डेली डेडिकेशन से पढ़ोगे तो आज से भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो भी आपके पास में इतना समय है कि आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देखोगे, ये देखो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर देखो टाइमलाइन के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करने वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरफ देखो टाइमलाइन के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करने वाला क्वेश्चन हो गया। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। तो ज़्यादातर कथन कारण वाला क्वेश्चन हो गया। यानी कि पूरे पेपर में ज़्यादातर इसी टाइप के ही क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। यहाँ पर देखो आपको लिस्ट के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है। तो पूरा पैटर्न बदल चुका है। इस पैटर्न के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। बाकी आपको एक चीज़ दिखा दें कि यहाँ पर आप देखोगे इस बार का, अगर आप पीसीएस का पैटर्न देखो कि 2024 में जो पीसीएस हुआ है उसमें एक चीज़ आपको सीखनी है कि अभी तक वर्ष 2021, 22, 23 तक जो पेपर आ रहा था उसका पैटर्न एक जैसा था, लेकिन 2024 वाला जो पेपर है इसका पैटर्न बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो करंट अफेयर्स के इस बार 30 क्वेश्चन पूछे गए और करंट जीके से 9 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से 23 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पॉलिटी से अचानक से 23 क्वेश्चन पूछ लिए गए। समस्या ये है, अभी तक पॉलिटी से केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार अचानक से 23 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब साफ है कि अचानक से किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और क्या हुआ कि जो यूपी करंट अफेयर्स है उसका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके अलावा चूंकि आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यूपी वाली चीज़ आप ज़्यादा पढ़कर जाते हो। जो यूपी का जीके था वहाँ से भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैटर्न में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि कोई एक दो सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो कर दिए और अचानक से पॉलिटी ज़्यादा पूछ ली, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, इकोनॉमी के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए। इसका मतलब है कि आपको सारे सब्जेक्टों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो अब आप ज़्यादा फोकस करो पॉलिटी पर, इन्वायरमेंट पर और इकोनॉमी पर। आपको इन 3 सब्जेक्टों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और साइंस ये तो हर कोई पढ़ता है। आपको इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ध्यान से बता दें एक और चीज़ कि हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान से सुनेंगे कि हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि केवल घटना चक्र के सहारे आप तैयारी नहीं कर सकते। जितने लोगों ने घटना चक्र पढ़कर गए थे उनका पेपर बहुत ख़राब हुआ है। दोस्तों, हम पिछले कई साल से एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ा रहे हैं। हमारा पूरा जो कंटेंट बना हुआ है वो एनसीईआरटी, जीसी लियोन, महेश बर्नवाल, लक्ष्मीकांत, इन सब किताबों से जो बना हुआ कंटेंट है, केवल उसी पर विश्वास रखिए। बाकी पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जिसने इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन फंसाए हों। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से किताबों से पढ़ सकते हैं तो किताबों से पढ़िए। अदरवाइज़ हमारा जो कोर्स है वो आप सभी लोग देख लो। इस बार के पीसीएस के पेपर में 105 क्वेश्चन फंसाने वाला पूरे इंडिया का इकलौता कोचिंग है। और ये कहने को तो कोई भी कोचिंग कह सकती है कि सर हमने भी 100 क्वेश्चन फंसाए, 102 फंसाए, लेकिन कहने में और सामने आकर प्रूफ देने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हमने 1.5 घंटे का, आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे, 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाकर दिखाया था कि देखो हमने जो चीज़ आपको पढ़ाई थी वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में फंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे 105 क्वेश्चन का
अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसा है धोखे से क्वेश्चन फंस गए होंगे, हर बार थोड़ी ना आप फंसा लोगे। तो इससे पहले आप देखो कि आरओ एआरओ 2024 वाले एग्ज़ाम में जो 11 फरवरी को हुआ था उसमें 97 क्वेश्चन हमने फंसा कर दिखाए थे। इस वाले वीडियो को आपको अभी चलाकर दिखा देते हैं। अभी आपके सामने ये वीडियो चलकर दिख जाएगा, आप इसको देखना। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो हमने ये वीडियोस बना रखे हैं। इन वीडियोस में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, एक हमने ये वीडियो बनाया था, इसमें 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। आज से 11 महीने पहले आरओ के पेपर में 97 क्वेश्चन फंसा कर दिखाए थे। और जब लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि इतने क्वेश्चन कोई कैसे फंसा सकता है, और वो लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पीसीएस के पेपर में भी 105 क्वेश्चन इस बार के पीसीएस के पेपर से हमने डायरेक्ट फंसाए हैं। इससे पहले सन 2022 में भी पेपर में 70 से 80% क्वेश्चन फंसाने का विद प्रूफ, मतलब ये ऐसा प्रूफ है कि सामने खड़े होकर हमने वीडियो बनाकर दिखाया है कि आप अपनी आँखों से देखो। यहाँ पर जैसे कि इस वाले वीडियो को चलाकर दिखाते हैं तो इसमें आप देखोगे तो ये वीडियो देखो चलने लगा। इस वाले वीडियो में आप देखो तो यहाँ पर आपने देखा। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि जो हमारे बैच से 105 क्वेश्चन फंसे हैं, इसमें ऐसा नहीं कि हमने किसी बड़ी सी थ्योरी से कोई छोटा सा पार्ट फंसाया हो। हमने क्वेश्चन को क्वेश्चन के फॉर्मेट में फंसा कर दिखाया है। देखो, एक ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया और इसका सेम टू सेम क्वेश्चन के फॉर्मेट में सीधा सा क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन का देखो, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ हमने दे रखा है, इमेज के साथ में हमने चीज़ों को दिखा रखा था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से फंसा है डायरेक्ट। इसके अलावा यूपी पीसीएस में सिलेक्टेड हमारे स्टूडेंट्स का बैच यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर लोग पीसीएस और आरओ में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शायद ये क्वेश्चन तो किसी भी कोचिंग में नहीं कराया गया था, ये भी हमने यहाँ पर करा रखा है, क्योंकि हमने ज़्यादातर चीज़ों को एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड किताबों से बना रखा है। इस वजह से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पर मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप हमारे बैच से ही पढ़ें। अगर आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, अगर आप खुद से स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप खुद से तैयारी कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कम समय में आपके आरओ एआरओ की तैयारी हो जाए, आपके पीसीएस की तैयारी हो जाए, तो आप हमारा बैच लेकर पढ़ सकते हैं। बैच लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे एप्लीकेशन से जाकर डायरेक्ट आप आरओ का बैच परचेज़ करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।